वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं रमीज़, लेकर आज एक नया वीडियो। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 7th की पोइम है जिसका नाम है द शेड। तो इसकी हेडिंग हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. Now read the poem. तो ये जो पोइम का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा, इसका मतलब है कि क्या आपने कभी शेड देखा है, कैसे वो दिखता है। एक शेड ऐसा वो एक झोपड़ा सा होता है जो हम अपना मकान के दूर बनाते हैं। वो बहुत सारे कामों के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी रख सकते हैं, या हमारे पालतू जानवर हैं वो रख सकते हैं, या हमारी चीज़ें रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम आगे पढ़ लेते हैं। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. पॉइंट कहता है हमारे गार्डन में एक शेड है, तो वो जो है उसका दरवाज़ा, उस पर एक स्पाइडर्स वेब है, जैसे मकड़े का जाला हम कहते हैं, और वो लटक रहा है दरवाजे से। The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in the bed I lie and I listen. तो जो उसका दरवाज़ा है, हिंजेस कहते हैं कब्ज़ों को, तो वो रस्टी है। रस्टी मतलब जिस पे जंग लगा हुआ हो, और वो आवाज़ करते हैं जब हवा चलती है। वो एक साउंड होता है जो कभी जो जंग लगा हुआ ये जो कब्ज़ा है वो आवाज़ करता है। और पोएट कहता है जब भी मैं बेड पे पड़ा होता हूँ और मैं ये सुनता हूँ उसकी आवाज़। आई विल ओपन दैट डोर वन डे. मैं एक दिन उस डोर को ज़रूर खोलूँगा। आगे है देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लासेस. कहते हैं वहाँ पर एक विंडो है जिसके 3 शीशे टूटे हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. ईच टाइम दैट आई पास्ट आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे. यहाँ पर पोएट कहता है मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है. स्टेयरिंग का मतलब होता है देखना, कोई मुझ पर नज़र रख रहा है. लेकिन एक टाइम जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तब मुझे महसूस होता है, लेकिन एक टाइम में ना एक दिन मैं ज़रूर देखूँगा उस विंडो से. पीप का मतलब हो गया देखना. उस खिड़की से मैं एक दिन ज़रूर देखूँगा वहाँ पर है क्या. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड. मेरा भाई कह रहा है वहाँ पर भूत है, जिन है. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि छुपा हुआ है फ्लोर बोर्ड्स के नीचे. रोटन मतलब हो गया सड़ा हुआ. फ्लोर बोर्ड्स जो नीचे डाले हुए होते हैं वो बोर्ड्स उसके नीचे. घोस्ट कहते हैं उर्दू में जिन को. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. और अगर मैंने कभी भी जुर्रत की, डेयर मतलब हो गया जुर्रत करना, अंदर जाने की, वो जंप करके मेरा सिर काट देगा. चॉप का मतलब हो गया काटना. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. लेकिन मैं एक बार ज़रूर वहाँ पर नज़र दूंगा. पीक का मतलब है नज़र देना, देखना. मैं एक बार ज़रूर देखूंगा कि अंदर है क्या. आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ गोस्ट. मुझे पता है वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि उसने जो वहाँ पर वो बनाया है झोंपड़ा, उसमें कुछ सीक्रेट्स. डेन कहते हैं जानवर के, ये जो है जो गुफा जो बनाता है ना जानवर अपने रहने के लिए, उसको तो डेन कहते हैं. यहाँ पर डेन का मतलब ये ले सकते हैं कि इसके भाई ने कुछ वहाँ पर सीक्रेट्स रखे होंगे, तो इसीलिए वो इस भाई से गलत बोल रहा है कि वहाँ पर भूत है. देयर इज़न्ट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. वहाँ पर है ही नहीं कोई जो ऐसी आवाज़ें निकालता हो या मुझ पर नज़र रखता हो. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम दिस वेब. और ये मकड़ा है वो कब का भागा है अपने जाले से. वेब का मतलब हो गया मकड़े का जाला. सिंस आई डोंट नो व्हेन, हालांकि मैं ये नहीं जानता हूँ मैं कब जा पाऊँगा. आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून. लेकिन मैं जाऊँगा उस शेड में एक दिन ज़रूर. बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं. तो ये जो पोएम है ये लिखी है फ्रैंक फ्लिन ने. तो उम्मीद है कि आपको ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. कोई भी इशू हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा. खुदा हाफिज़.